Hello children, today we will read more about our lesson 13. Activity 5. Take a bar magnet, put a mark on one of its end for identification. चिल्ड्रन हम एक बार मैग्नेट लेंगे और उसके एक एंड पर आइडेंटिफिकेशन के लिए एक मार्क लगा देंगे. नाउ टाई अ thread at the middle of the magnet so that you may suspend it from wooden stand. अब हम इसके बीच में से एक थ्रेड इस तरह से इसको एक थ्रेड से बांध देंगे बीच में से, जिससे कि हम उसको एक स्टैंड पर इस तरीके से हैंग कर सके. मेक श्योर दैट मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, और ये ध्यान रखेंगे कि जो मैग्नेट है वो फ्रीली रोटेट कर सके. लेट इट कम टू रेस्ट. मार्क 2 points ऑन द ग्राउंड to show the position of the ends of the magnet when it comes to rest. So children, हम बार बार इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे, चाहे टू एंड फ्रो मोशन में, चाहे सर्कुलर मोशन में, है ना, किसी मोशन में हम इसको रोटेट करेंगे. और जब भी ये रेस्ट में आएगा, जब भी ये मैग्नेट रेस्ट पोजीशन में आएगा, तब हम ग्राउंड में उसकी रेस्ट पोजीशन को मार्क कर देंगे. ठीक है. ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द 2 points. सपोज वो एक रेस्ट पोजीशन में आए तो हमने एक पॉइंट मार्क करा, फिर दूसरी बार वो दूसरी रेस्ट पोजीशन में आए तो हमने वो वाला पॉइंट मार्क करा. अब उन दोनों पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे. This line shows the direction in which the magnet was pointing in its position from position of rest. Now rotate the magnet by gently pushing one end in any direction and let it come to rest. Again mark the position of the two ends in its position of rest. Does the magnet now point in a different direction? Rotate the magnet in other direction and note the final direction in which it comes to rest. Children, अब हम वापस से है ना उसको बार बार इस तरीके से रोटेट करेंगे और वापस उसके पॉइंट को, जब वो रेस्ट में आएगा, अगेन ग्राउंड पे उसके रेस्ट पोजीशन को मार्क करेंगे और उस लाइन को ज्वाइन करेंगे. तो हम बार बार अगर इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे तो हम ये नोट करते हैं कि क्या बार बार रेस्ट पोजीशन पे जब वो मैग्नेट आता है तो उसका डायरेक्शन सेम होता है. जब हम लाइन जो 2 पॉइंट है उनकी उसकी लाइन को ज्वाइन करेंगे तो उसकी डायरेक्शन को शो करता है कि वो रेस्ट पोजीशन पे आने के बाद कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट करता है मैग्नेट. ठीक है. जो हमने हैंग किया था बार मैग्नेट स्टैंड के ऊपर, तो क्या बार बार ये एक्टिविटी रिपीट करने पर क्या बार बार वो सेम ही डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाता है. Do you find that magnet always comes to rest in the same direction? Now, can you guess the mystery behind the statue in the Emperor's chariot? Repeat this activity with an iron bar and a plastic or a wooden scale instead of a magnet. Do not use light objects for this activity and avoid doing it where there are currents of air. Do the other materials also always comes to rest in the same direction? Children, अब हम इस एक्टिविटी को इंस्टेड ऑफ यूजिंग आयरन और बार मैग्नेट, यहाँ पर हम वुडन की मतलब एक स्टिक ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक का एक बार ले सकते हैं और उसको इस तरीके से हैंग करके, और हम बार बार ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि तो क्या जिस तरीके से बार मैग्नेट को बार बार हम उसको रोटेट कर रहे हैं और ऑलवेज वो सेम डायरेक्शन में ही आकर रेस्ट पोजीशन में आ रहा है ना, तो क्या वुडन का जो ब्लॉक है वो भी ऐसे ही कर रहा है, या प्लास्टिक का कोई ब्लॉक है, रबर का ब्लॉक है, क्या वो भी ऐसे ही कर रहा है कि वो जितनी बार भी हम उसको रोटेट करेंगे वो रेस्ट पोजीशन पे आकर हरदम सेम डायरेक्शन में ही रेस्ट पोजीशन में आएगा. We find that a freely suspended bar magnet always come to rest in a particular direction, which is the north-south direction. Use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards east, where you are doing this experiment. Children, इस एक्टिविटी में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जितनी बार बार मैग्नेट रेस्ट पोजीशन में आएगा तो वो हरदम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रेस्ट पोजीशन में आएगा, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जबकि दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हमने हैंग किए थे उनके साथ ऐसा नहीं होता है. सेकेंडली, हम इस एक्टिविटी को हम जो राइजिंग सन है उसका जो डायरेक्शन है वो फाइंड करने के लिए भी यूज में ले सकते हैं. ठीक है. इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ. Using the sun for finding direction may not be very exact, but it will help to make out the direction north from the south.
on your line. Using this you can figure out which ends of the magnet is pointing to the north and which points to the south. चिल्ड्रन, इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जो सन राइज हो रहा है वो अगर ईस्ट डायरेक्शन में है ना, और हमको मालूम है कि जो बार मैग्नेट है वो ऑलवेज साउथ, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पे आकर रेस्ट पोजीशन पे आता है. तो अगर इधर ईस्ट है, ठीक है, तो इधर वेस्ट होगा, और बार मैग्नेट अगर इस पोजीशन में आ रहा है तो इस तरफ नॉर्थ होगा और इस तरफ साउथ होगा. तो बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड डायरेक्शन. द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग end of the north pole of the magnet. The other end that points toward the south is called south seeking end or south pole of the magnet. Children, इस तरीके से जो नॉर्थ डायरेक्शन में जो एंड आ रहा है उसको अपन नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल बोलेंगे, ठीक है ना, और तो क्या बोलेंगे, नॉर्थ सीकिंग एंड. और जो साउथ की तरफ इंडिकेट हो रहा है जो बार मैग्नेट का एंड, उसे बोलेंगे साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट or south seeking end. All magnets have two poles, whatever their shapes may be. Usually north and south as poles are marked on the magnets. Children, magnet चाहे किसी भी शेप का हो, हर मैग्नेट की टू पोल्स होती हैं, पहली नॉर्थ पोल और दूसरी साउथ पोल. This property of a magnet is very useful for us. For centuries, travelers have been making use of this property of magnets to find direction. It is said that in olden days, travelers used to find direction by suspending natural magnets with a thread, which they always carried with them. So, children, with the help of magnet, सदियों, जो सेंचुरी से ना, सदियों से जो ट्रेवलर्स है वो इस मैग्नेटिक इस प्रॉपर्टी को यूज में लेते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन. Later on, a device was developed based on this property of magnets. It is known as compass. A compass is usually a small box with a glass cover on it. So, children, बाद में जो एक डिवाइस डेवलप्ड करा गया जिससे अपन बोलते हैं कंपास, ठीक है, और मैग्नेटिक नीडल इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट. इस कंपास में एक स्मॉल बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक ग्लास का कवर लगा हुआ होता है. अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इज पिवोटेड इनसाइड द बॉक्स, और इसके अंदर एक नीडल होती है जिसे अपन बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल, विच कैन रोटेट फ्रीली. और ये मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर एक स्क्रू होता है, इसकी हेल्प से फ्रीली रोटेट कर सकती है. द कंपास ऑल्सो हैज अ डायल. With directions marked on it. The compass is kept at the place where we wish to know the direction. Children, ये जो कंपास होता है, it has a dial, जिसके ऊपर यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शंस मार्क्ड होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. और इस कंपास को हम कहाँ पर रखते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर हमको डायरेक्शन फाइंड करना है. इस निडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट. जब भी इसकी जो मैग्नेटिक निडल है वो रेस्ट पोजीशन में आएगी तो ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करेगी. द कंपास is then rotated until the north south marked on the dial are at the two end of the needle. To identify the north pole of the magnetic needle, it is usually pointed in the different color. सो चिल्ड्रेन, इसकी ये जो निडल है ये तब तक रोटेट करती रहेगी जब तक कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर अपनी रेस्ट पोजीशन पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर स्टेबल नहीं हो जाती है. ठीक है, तो इस तरीके से हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग कलर से इंडिकेट करते हैं जिससे कि हम उसको इजीली फाइंड कर सकें. सो अ कंपास और अ मैग्नेटिक निडल इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन. 13.4 Make your own magnet. There are several methods of making magnet. Let us learn a simplest one. Take a rectangular piece of iron, place it on a table. Now take a bar magnet and place one of its pole near one edge of the bar of the iron. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron bar till you reach the other end. Now lift the
magnet and bring the pole of the same pole you started with to the same point of the iron bar from which you began. Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. Repeat this process about 30 to 40 times. Bring a pin or some iron fillings near the iron bar to check whether it has become a magnet. If not, continue the process for some more time. Remember that the pole of the magnet and the direction of its movement should not change. You can also use an iron nail, a needle or a blade and convert them into a magnet. You now know how to make a magnet. Would you like to make your own compass? Children, with the help of this activity, we are going to make our own magnet. हम एक आयरन का पीस लेंगे और उसको एक टेबल पे इस तरीके से प्लेस कर देंगे. नाउ वी विल टेक अ बार मैग्नेट और इस तरीके से उस बार मैग्नेट को इसके चारों तरफ रोटेट करेंगे. ठीक है, और सेवरल टाइम्स अबाउट 30 to 40 टाइम्स इसको इस तरीके से एक्टिविटी को रिपीट करेंगे. आफ्टर रिपीटिंग दिस एक्टिविटी व्हाट वी विल डू, हम कुछ आयरन के पीसेस, कुछ ऑयल पेन से आयरन के फिलिंग्स इसके पास लेके आएंगे, इसके पास, और ऑब्जर्व करेंगे कि वो आयरन की जो फिलिंग्स है या आयरन के पीस है वो इस पर स्टिक हो जाता है. अगर नहीं होता है तो दोबारा हम इस बार मैग्नेट को वापस के कांटेक्ट में लाएंगे, इस तरीके से इसके चारों तरफ रोटेट करेंगे. लेकिन कुछ देर बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि अब चाहे आयरन फिलिंग्स हो, चाहे आयरन का कोई भी आयरन की नेल हो, चाहे ऑयल पिन्स हो, वो इसके ऊपर स्टिक हो जाएगी. तो ये प्रूफ करता है कि अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है कुछ भी देर तक, तो उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और वो भी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में एबल होता है. So with the help of this we can able to prepare our own magnet. Activity 6. Magnetize an iron needle using a bar magnet. हम इसी तरीके से जो हमने अभी एक्टिविटी की थी उसी तरीके से एक जो एक आयरन निडल है उसको मैग्नेटाइज करेंगे. Now insert the magnetized needle through a small piece of cork. और इस तरीके से एक स्मॉल पीस है कॉर्क का, उसके अंदर इस मैग्नेटाइज्ड निडल को इंसर्ट करेंगे. लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर इन अ बोल और अ टब. और एक टब और कप के अंदर पानी भरेंगे और उसके अंदर इस कॉर्क को इस तरीके से फ्लोट होने के लिए छोड़ देंगे. मेक श्योर दैट द निडल डज नॉट टच द वाटर. ध्यान रखेंगे कि जो मैग्नेटिक निडल है, कि जो हमने मैग्नेटाइज करी है एक आयरन की निडल, अब ये मैग्नेटिक निडल हो गई है. ठीक है, तो ये इस पानी को टच ना करे. योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क. और इस तरीके से हमने एक हमारी क्या कंपास निडल तैयार कर लिया है जो कि हमें इंडिकेट करेगी अबाउट द डायरेक्शन. मेक अ नोट दैट द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग. रोटेट द कॉर्क विद द निडल फिक्स्ड इन इट इन डिफरेंट डायरेक्शन. Note the direction in which the needle points when the cork begins to float again without rotating. Does the needle always point in the same direction when the cork stops rotating? Now children, अब हम different डायरेक्शन में इसको cork को रोटेट करेंगे, है ना. बार हर बार अलग अलग डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे. तो हम चिल्ड्रन बार इसको अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और हर बार हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जितनी बार भी कॉर्क रेस्ट पोजीशन में आएगा तो हरदम वो उसकी रेस्ट पोजीशन क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. सो अगेन वी कैन से दैट इट एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक निडल. और हम इस तरीके से आर्टिफिशियली हमारी ओन मैग्नेटिक निडल या कंपास को बना सकते हैं. 13.5 अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स. Let us play another interesting game with magnets. Take two small toy cars and label them A and B. Place a bar magnet on the top of each car along its length and fix them with rubber bands. In car A, keep the south pole of the magnet towards its front. Place the magnet in opposite direction in car B. Now place the two cars close to one another. What do you observe? Do the cars remain at their places? Do the cars run away from each other? Do they moved towards each other and collide? Record your observations in the table as shown in table 13.3. Now place the toy cars close to each other.
such that the rear side of car A faces the front side of car B. Do they move as before? Note the direction in which the cars move. Next, place the car A behind car B and note the direction in which they move in each case. Repeat the activity and by placing cars with their rear sides facing each other. Record your observation in each case. What do we find from this activity? Do the similar poles attract or repel each other? What about opposite poles? Do they attract or repel each other? This property of magnet can also be observed by suspending a magnet and bringing by one the poles of another magnet near it. Look here children in figure 13.3, 13.13 एंड 13.14. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और इस गेम की हेल्प से हम अगेन मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि और वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि जो सिमिलर पोल्स हैं दे रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. लुक हियर इन फिगर 13.13. ये एक टॉय कार है, ये दूसरी टॉय कार है. इन दोनों के कलर अलग अलग है जिससे कि हम इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब इस दोनों के ऊपर हम एक बार मैग्नेट का पीस इस तरीके से रख देंगे. तो इन आप नोट करेंगे इसमें दो कलर है बार मैग्नेट पे, एक नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है, एक साउथ को इंडिकेट कर रहा है. लुक हियर चिल्ड्रन इन दिस वे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. ठीक है, तो हम जब इस कार के ऊपर इस तरीके से बार मैग्नेट रखेंगे जिसपे इधर जो नॉर्थ पोल है ये इसके फ्रंट फेस में होगा है ना, और साउथ पोल दूसरी तरफ होगा अपोजिट साइड. अब हम दूसरी कार को इसकी तरफ फेस करके इस तरह से रख देंगे. दोनों कार आमने सामने फेस करे हुए रहेंगी. इसके ऊपर जो बार मैग्नेट है वो आप देखेंगे कि इसमें साउथ पोल इसकी तरफ है और नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द अपोजिट साइड. ठीक है, अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या ये दोनों कार आपस में कोलैप्स हो जाएंगी, क्या दोनों कार एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी, एक दूसरे से टकरा जाएंगी? यस, क्यों, ये हम अभी देखते हैं. ठीक है, सेकंड में हम देखेंगे कि ये जो कार है, ठीक है, इसका फेस इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कर देते हैं. तो जैसे हम इसके फेस को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे वैसे क्या होगा, जो इसका साउथ पोल है अब ये इसकी तरफ आ जाएगा और नॉर्थ पोल दूसरी तरफ हो जाएगा. तो यानी कि इधर साउथ पोल और साउथ पोल आपस में एक दूसरे के पास हैं. तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी या ये एक दूसरे से दूर जाएंगी? पहली कंडीशन में हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये कार एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी और आपस में कोलैप्स हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, दोनों अपोजिट पोल्स एक दूसरे के आमने सामने है, पास में है. एंड अपोजिट पोल ऑलवेज एंड ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. जबकि इधर क्या होता है, साउथ पोल यानी कि सिमिलर पोल्स एक दूसरे के पास में है एंड सिमिलर पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर. तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस एक्टिविटी में ये जो टॉय कार है ये इससे थोड़ी सी दूर जा रही है क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. सो अगेन दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. A few cautions. Magnet lose their property if they are heated, hammered or dropped from some height. Also, magnets become weak if they are not stored properly. Children, अगर मैग्नेट को हम हीट करते हैं, हैमर्ड करते हैं या फिर हाइट से उसको ड्रॉप्ड करते हैं या फिर प्रॉपरली उसको स्टोर करके नहीं रखते हैं तो जो कोई भी मैग्नेट होगा वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इजीली लूज कर देता है. तो इन ऑर्डर टू keep them safe, what we will do to keep them safe, bar magnet should be kept in pairs with their unlike poles on the same side. Children, in order to keep them safe, जो बार मैग्नेट है इसको अपन को क्या करना चाहिए, इस तरीके से इनकी जो अनलाइक पोल्स है उनको सेम साइड में रखकर उनको अपन को इस तरीके से सेव करना चाहिए. दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड वाइल 2 pieces ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स. और इस तरीके से ये दो जो बार मैग्नेट है इनको अगर अपन ने इस तरह से स्टोर कर रखा है, इनकी सिमिलर पोल्स को एक तरफ रखे हुए, तो इसके बीच में अपने एक वुडन का पीस रखा है जिससे कि दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ना हो और इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप ना हो और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज ना हो. For horseshoe magnet, one should keep a piece of iron across the poles. और इस तरीके से ये horseshoe shaped magnet है, इसके बीच में हम इस तरीके से
एक आयरन का पीस रख सकते हैं, है ना, अक्रॉस द पोल। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम सीडीज बोलते हैं, एंड द कंप्यूटर्स। ओके चिल्ड्रन, सो ये अपना लेसन, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन 13। थैंक यू।